हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात अब गोवा की कर लेते हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में अब कार्रवाई लगातार जारी है। चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक गिरफ्तार कर लिए गए। चीफ जनरल मैनेजर समेत 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गोवा अग्निकांड में अब तक 25 लोगों की मौत हुई है और जब सरकार पर अब सवाल उठे तो इसके बाद अब लगातार देखिए कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक जिसकी गिरफ्तारी और कुल अब तक 4 गिरफ्तारियां अग्निकांड को लेकर हो चुकी है और इसी के आधार पर कई अनियमितताओं को लेकर भी अब एक्शन देखने को मिल रहा है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, गिरफ्तारियां अब एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, अपडेट बताइए, क्या और अपडेट जानकारी? देखिए, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो एफआईआर गैर इरादतन हत्या के धाराओं के तहत दर्ज की गई है। जिसके बाद जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गेट मैनेजर से लेकर चीफ जनरल मैनेजर और जो क्लब के लोग उस वक्त वहां मौजूद थे वो सभी लोग गिरफ्तार किए गए या जो लोग ये क्लब का संचालन कर रहे थे। हालांकि ये गिरफ्तारी सिर्फ यहीं तक थमती नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो पुलिस है उसने मालिकों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। जैसे ही ये हादसा पेश आया है उसके बाद जो है उन मालिकों को पुलिस गिरफ्तार करती, उससे पहले ही वो फरार हो चुके हैं। हालांकि गोवा सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी जो है गोवा सरकार को चौतरफा घेरने की हर संभव कोशिश की है। विपक्ष ने तो जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर को यह भी कहा है कि वो रिजाइन दें क्योंकि सरकार की ये बड़ी नाकामी है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि कई सरकारी अफसर भी जो है इस मामले में निलंबित किए गए हैं। संभव है कि कार्रवाई की गाज उन पर भी गिरे और गिरफ्तारियों का सिलसिला अगर जारी रहा ऐसे ही तो उनकी भी गिरफ्तारियां संभव है, क्योंकि कहा यह जाता है कि उनकी मौजूदगी में और उनके ढील देने की वजह से ही ये क्लब चलाया जा रहा था। यही नहीं, इस क्लब को 2 इससे पहले भी जो है नोटिसें जारी की गई थी। अवैध रूप से जो है इसको बजाय बंद करने के क्लब के मालिकान ने इसका संचालन किया और उसके बाद ये हादसा पेश आया। इस वारदात के बाद ही गोवा में होने वाले इस हादसे को लेकर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों ने भी जो है गोवा में चल रहे इस तरह के पब, होटल्स और क्लब को लेकर सख्ती बरतने की बात कही है। स्थानीय विधायक ने तो ये बात भी कही है कि ये जो हादसा पेश आया है इस तरह के दोबारा हादसे पेश ना आए, इसलिए गोवा में अब फायर ऑडिट होगा। संभव है कि फायर ऑडिट होने के बाद बहुत सारे ऐसे पब, क्लब और रेस्टोरेंट मिलेंगे जिनमें फायर के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करके उन्हें चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और शाहिद देखिए, गोवा में कई ऐसे नाइट क्लब हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जहां नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से वहां पर चलाया जा रहा है। इससे पहले कभी वहां पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बड़े हादसे का इंतजार हो रहा था? पहले आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, गोवा में आमतौर पर आप देखेंगे कि गोवा में ये दिसंबर और जनवरी, ये 2 माह ऐसे होते हैं जहां पे लोगों की भीड़ रहती है, दूर दूर से पास सैलानी यहाँ पहुंचते हैं। और यही वजह है कि गोवा में कहते हैं ना कि नियम को जो है ताक पर रखा जाता है और उसके बाद लोगों को जो है पूरी आजादी दे दी जाती है। लेकिन ऐसी आजादी का क्या मतलब कि आप देखिए कि 25 लोग किस तरह से मौत के मुंह में चले गए। गोवा में सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी जगहों पर जो है इस तरह से नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। और गोवा सरकार ने भी जो है उनको ढील देकर रखी है, क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि विपक्ष ने कहा है ये कि सरकार के जो है जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत की वजह से ये सब कुछ होता है और कार्रवाई भी जो होगी, अभी भले ही इसको सील किया गया है, कहते हैं कि वो हफ्ते 10 दिन बाद फिर से ये शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गोवा में जो है वाकई नियम और कायदे को ताक पर रखा गया था, इसीलिए जो है ये हादसा पेश आया। संभव है कि अगर उस नियम और कानून में थोड़ी सी भी सख्ती बरती जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता और 25 लोग जो है ये मौत के मुंह में नहीं जाते। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि जब सरकार पर सवाल उठे शायद इसके बाद वहां पर एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इस बात का भरोसा मिलेगा कि जो घटना हुई है शनिवार रात को, जो नाइट क्लब में जिस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला, क्या आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा? देखिए, अभी सरकार ने इस बात को लेकर एक बात और भी कही है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन हुआ है। 25 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने, अच्छा, इस मामले में भी जो आग लगी, पहले कहा जा रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट, ये जान के, क्योंकि वहां पे जब आग लगी थी तो बहुत तेज धमाका हुआ था। लेकिन प्राथमिक जानकारी जो बाद में भी मिली है, उस जानकारी में, तफसीली जानकारी में ये भी पता चला कि फायर क्रैकर जो है वहां जला, जो पटाखे वगैरह हैं और इलेक्ट्रिक पटाखे वगैरह ये सब वहां इस्तेमाल किए जा रहे थे। ठीक है। और संभव है कि यही जो है आग का सबब बनी। लेकिन अभी ये कि जांच कमेटियां जो है हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और ठीक है। मजिस्ट्रेट की कई चीजें हैं, नियमों की अनदेखी, अवैध तरीके से नाइट क्लब का चलना, इसके अलावा जो आप जानकारी दे रहे हैं, रिपोर्ट सामने आएगी, इसके बाद तमाम चीज स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शाहिद। कुल मिलाकर देखना यही होगा।